किसी दूसरे से शादी की आपने? नहीं, आपके साथ ये सब बिल्कुल नहीं हुआ। और आप लोग भूल रहे हैं कि मेरी जो अर्शी से शादी हुई है वो पूरी भी नहीं हुई है। आप लोग उसे मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। अब जब शादी नहीं हुई तो डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ठीक है, जब अर्शी वापस आ जाएगी मैं सारे फॉर्मेलिटीज डिवोर्स से क्लियर करूँगा। चोट तुम्हें गहरी लगी है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तो खराब होगा ही ना इसका। ये लड़की जो इसके साथ ही इतने दिनों से, अनी इसी वजह से ना अर्शी को डर लगा रहता था। माँ, मेरा किसी ने दिमाग खराब नहीं किया, मेरी अपनी सोच है। और मैं अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। हनी बेटा, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? हाँ, अर्शी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रही कहा तुम। अच्छा, इतनी अच्छी बहू है, इतनी गुणी है। अच्छा अनी, ये देखो। अच्छा अनी, इतनी अच्छी बहू है, इतनी गुणी लड़की है और तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब दिक्कत तुम में है। हाँ अम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने, दिक्कत मुझ में ही है। मैं ही प्रॉब्लम हूँ। देखिए, मैं अर्शी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ और वो भी मेरे साथ खुश नहीं है। वो मजबूरी में यहाँ पे रह रही है, हक और लड़ाई के बीच फंस गई है, इसलिए मुझे छोड़ नहीं पा रही है। मैं दादू यहाँ से बोलते देखो नहीं बेटा, कोई फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। एक्शन! आरती घुमाई। चलो सब आ गए। स्माइल वीकनेस। चलो ये वॉक ले लो। डॉली वॉक इवा मूव कीप वॉकिंग। एक टाइम ले लो बस। वैसे अनी, तुम अर्शी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम फिर से झनक के साथ शादी करना चाहते हो, राइट? अगर ऐसा है भी तो दिक्कत कहाँ पे है? क्या दुनिया में ये पहली बार हो रहा है? लाल बोलते हैं क्योंकि दुनिया वाले करते हैं तो क्या आनी तुमको भी करना है? गलत करते रह जाओगे। रहूंगी मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे चले जाना चाहिए तो प्लीज मना लीजिए अपने बेटे को, वो मान जाएंगे, मैं ऐसे चली जाऊंगी। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अनी- यहाँ मत ठहरने देना, अर्शी आ जाएगी फिर। प्लीज शांति से अपनी फैमिली पर ध्यान क्यों नहीं देती हो तुम? एक बाहर वाली लड़की के लिए तुमने माँ प्लीज, झनक पहले घर की थी, आप लोगों ने धक्के मार के इसे बाहर वाली बना लिया घर की। और शायद मैंने भी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। झनक बिल्कुल बुरी नहीं है, ऑनेस्ट है, सच्ची है। अगर इसका रिलेशन आदित्य के साथ होता ना तो ये यहाँ पे नहीं होती और आदित्य भी इन सब इन्वॉल्व नहीं होता। लाल पूछता है अनी तू चाहता क्या है आखिर? झनक को ट्रॉली चार्ज। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, एटलीस्ट तब तक, मैक्सिमम 4 या 5 डेज, प्लीज इसे यहाँ पे रहने दीजिए। बात की बात में सोचेंगे। और ये बात की बात क्या है? ऐसे मीनू बोलती है तब तक प्लीज इसे यहाँ रहने दीजिए, बात की बात में सोचेंगे। और बात की बात में क्या सोचेंगे? मीनू वहाँ से बोलती देखिए इतना सब कह देने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अनिरुद्ध अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या अब तुम इस लड़की के साथ रहना चाहते हो? हमारे जिंदा रहते हमें ये सब देखना पड़ेगा? और लड़की, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा होने देंगे? नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप सच्ची के माँ बाप आए और मैं भी नहीं चाहती कि वो अर्शी दीदी को छोड़कर चले। मैं चाहती हूँ कि बीमार है उनका ख्याल रखूँ बस। झनक, मैंने हर वक्त तुम्हारी बात मानी है, सब कुछ सुना है, लेकिन आज मैं जो बोलूँगा वही होगा। तुम यहीं पे रहोगी और तुम्हारे रहने से अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आप मुझे जज करेंगी, झनक को बेइज्जत करेंगी तो मैं इस घर में क्यों रहूँ? मीनू बोलती देखो अनिरुद्ध तुम्हारी भी तबीयत खराब है, तुम शांति से बात करो। छोटन बोलते हैं अनी की हालत बिगड़ेगी, फिर आप सबके ना रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं हो। जनक नहीं बचाया इस। हाँ, डॉक्टर्स को तो अपना काम आता नहीं है, वो तो टाइम पास कर रहे हैं बस। देखिए मैंने ये नहीं बोला कि डॉक्टर, जरा सोच लीजिए एक बार। मैं देखा झनक आ गई, सबकी नजर पड़ी, सनी भाई शॉक। ओली झनक, मैंने वादा किया है कि सर जी के ठीक हो जाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। क्यों? हम यहाँ नहीं आने के लिए? झनक, इस घर में आने की इजाजत तुम्हें किसने दी? अंजना जी चल के आती है इधर और बोलती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ, चल रहा है आपस में।
और जनक बोलती देखिए ऐसा नहीं हो सकता बड़ो माँ, मैंने सर जी से वादा कि मैं यही रहूंगी। अनी बोलता है वहां से बड़ो माँ ये अपना मर्जी से नहीं आई, मैंने बुलाया है इसे। अनीस का मतलब समझता तू क्या बोल रहा है? क्या कभी हमें ऐसा कुछ करते देखा है तूने? या हम में से किसी ने अपनी वाइफ को इग्नोर करके किसी दूसरे पर इतना ध्यान दिया हो? देखिए दादा हर किसी की लाइफ में अलग होती है, तो ये मत बताइए मुझे। और मेरी लाइफ में ना सब कुछ अलग हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ ना, आपकी पहले शादी हुई हो फिर किसी और से हुई हो, नहीं ना, तो मैं ये सब की बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। और इतने में शोर सर बोलते हैं सच में तुम्हें चोट गहरी लगी है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग तो खराब होना ही है, इस लड़की के साथ जो रह रहा था इसी वजह से ना अर्शी को गुस्सा देखिए आ माँ रहा किसी ने मेरा दिमाग खराब नहीं किया है, मैं अपनी सोच है, मैं अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? अरे तुम रही कहाँ उसके साथ, रही कहाँ उसके साथ? बेटा अर्शी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अम्मी बोलती हैं अनी इतनी अच्छी लड़की है, बहू है, लायक लड़की है और तुम उसके साथ एडजस्ट अनी बोलते हैं हाँ ठम्मी दिक्कत मुझ में है, गलती मेरी है, मैं मान रहा हूँ सारी बातें ना, आपको कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, क्या है ना बता दूं वहां से बोलते कुछ वो फैसला लेना बेटा सोच समझ कर लेना, विपाशा ने कुछ बोला तुम और इसीलिए अनी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ सबका